कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी कोडिंग? हम लोगों ने लिस्ट कंप्लीट कर ली थी और आज हम दूसरे डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि हमारे पास है डिक्शनरी। तो सबसे पहले डिक्शनरी को देखते हैं कि यहाँ पे डाटा किस फॉर्म में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा होता है की वैल्यू फॉर्म में। लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम वैल्यू जो खुद पास करते थे, इंडेक्सिंग बैक पे खुद से हो रही होती है, उसकी हमें कोई हेडेक ही नहीं होती। लेकिन डिक्शनरी बनाते हुए हमने जो है की भी पास करनी है खुद और वैल्यू भी पास करनी है, और उसके बीच में ये हमारा कॉलन भी होगा कि माइंड हमारा सिंटेक्स इसी तरह से रहेगा। और वहां पे हम होल ब्रैकेट में कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेसेस होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें कि तो जिस तरह से हमने लिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात की थी, यहाँ पे डिक्शनरी चेंजेबल है, यानी अगर आप डाटा इसमें को डालते हैं और बाद में चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। और दूसरी ये कि ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा हमारे पास होता है। अब ये ऑर्डर्ड फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं, ये 3.7 के वर्जन से पहले तक अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता था डिक्शनरी में डाटा। तो इसलिए आपको पुराने डॉक्स में कहीं ये लिखा हुआ नजर आएगा कि डिक्शनरी में डाटा अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। दैट्स राइट, 3.7 से पहले ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होने से क्या फायदा होता है, सीरियलाइजेशन ईजी हो जाती है और डाटा की मैनिपुलेशन और इटरेशन और ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है की डुप्लीकेशन नॉट अलाउ। इस बात का क्या मतलब है, अगर हम डाटा चाहें, जैसे में भी हो सकता है हमने यूजर का नाम एक जगह अली है तो कहीं और जगह हम कोई दूसरा भी तो अली नाम का हो सकता है, इस तरह की चीजें अलाउ होती हैं। लेकिन जो की आप रखेंगे वो आप दो दफा नहीं डाल सकते, सेम की नहीं हो सकती। डाटा हो सकता है, ठीक है, इट्स ऑब्वियस है कि होता है डाटा, लेकिन की नहीं होगी, क्योंकि की के बेस पे तो उसने डाटा स्टोर करना है और उसी के बेस पे हमने एक्सेस करना है। तो इसको मेमोरी में चल के भी देख लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है यूजर्स की, ठीक है, जहाँ पहली की है मेरी फर्स्ट नेम और उसके बाद ये कॉलन है और अली जो है ये मेरा पहला जो है वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद कॉमा है, यानी ये खत्म होगी, पहली मेरे ये हो गए पहला इंडेक्स पे। उसके बाद सेकंड नेम, ये मेरी की है कॉलन, और उसके बाद वैल्यू एज इट इज, इस तरह से चल रहा है। आगे दो लिस्ट है, एक L1 के नाम से, उसमें लिस्ट जो बनी हुई है वो 1,2 और उसके बाद L2, यानी ये की L1 और L2 डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप डाटा बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला जो है की है मेरी सेम की के नाम से और उसमें कॉलन और उसके बाद वैल्यू है डिफरेंट वैल्यूज। उसके बाद कॉमा, अगली की सेम की, यानी ये और ये की, इन दोनों का जो है ना नाम सेम है, की सेम है। ठीक है, और आगे वैल्यू नॉट सेम, यानी यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रिंग पास किया जिसका नाम नॉट सेम रखा है और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू की एक स्ट्रिंग पास है, यानी यहाँ पे वैल्यूज दोनों डिफरेंट है लेकिन की सेम है, सेम की के नाम से। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने आइटरेट कराया, यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करती हूँ। ग्लोबल फ्रेम में हमारे पास यूजर नाम की एक डिक्शनरी बन गई, ओके फाइन। उसके बाद डिक्शनरी की हमारी पहली की है फर्स्ट नेम, उस पे हमारी वैल्यू पड़ी है अली, ओके। सेकंड नेम में असद। उसके बाद हमारी एक लिस्ट 1 है जिसका पॉइंटर जा रहा है और ये यहाँ पे 1 और 2 हमारी एक लिस्ट बनी है, ठीक है। L2 इसी तरह से 1 और 2 की एक लिस्ट बनी, ओके फाइन। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम की हमने दो जगह पास की थी, हमने कहा था सेम की, एक में वैल्यू मैंने डाली थी डिफरेंट वैल्यूज और दूसरी में सेम की नाम रखा था और उसमें रखी थी नॉट सेम। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टोर है, सेकेंड वन वाली, ठीक है, सेम की नॉट सेम। अगर ये फर्स्ट इधर सेकंड पे लिखी होती तो ये वाला हमें नजर आता। Why it is so? ये इसलिए है कि अगर आपकी की सेम होंगी तो वो उसको ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो डाटा नजर आएगा जो बाद वाली आपने पास किया होगा। इट्स वेरी डेंजरस, किस सेंस में, क्योंकि हम जब इसको रन करते हैं ना कोड को, तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलता। इसलिए आपने हमेशा ये खुद से याद रखना है कि आपने की डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी। और अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है और वहां पे की डुप्लीकेशन को आप चेक करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो बात की बात है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि की डुप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। और इंडेक्स ऑर्डर्ड फॉर्म में होने का मतलब तो आपको समझ आएगी होगी कि मतलब हमारा डाटा कैसे होगा, इंडेक्स 0 पे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और इस तरह से। और इसका मतलब एक्सेस करते हुए हम वो इंडेक्स से उठा सकते हैं। जी बिल्कुल सही समझा, इंडेक्सिंग करते हुए जिस तरह से हम लिस्ट की इंडेक्स 0 से उठा लेते थे 1 से, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इंडेक्स नहीं देंगे बल्कि की देंगे और की के थ्रू हम उठा रहे होंगे, बैक पे इंडेक्सिंग होगी, ठीक है, और ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। अच्छा, पाइथन लिस्ट की तरह से पाइथन में भी कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल होंगे।
डिक्शनरीज पे काम करते हुए, जैसे क्लियर सेम वही है जैसे लिस्ट में होता है, कॉपी है, फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स और पॉप आइटम। ये डाटा एक्सेस करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज होंगे। हम इनको जब यूज करके देखें तो हमें अच्छी सी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें डिक्शनरीज को कुछ क्रिएट करके देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे कि हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास एक डिक्शनरी और dict1 उसका नाम रख लेते हैं। अब आपने गौर से देखना है कि मैंने क्या कहा था, किस तरह से क्रिएट होगी, ब्रेसेस डालेंगे और उसके अंदर की और वैल्यू इस तरीके से डाल। तो की1 में वैल्यू 1, की2 में वैल्यू 2 और की3 में क्या वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गए। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चाहे प्रिंट के मेथड से देखें या वैसे भी हमारे पे ये बना हुआ नजर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डाटा को क्रिएट करना है। ठीक है, अब जो दूसरी बात मैंने की थी कि अगर हम सेम जो है कीज डालेंगे तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और हमें एरर फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे एक प्रूव भी कर लेते हैं कि हाँ वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं कि की3 को दोबारा यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसने की4 डाली, हम ऐसा करते हैं कि सेम की डाल देते हैं। ठीक है, तो जो हम समझे अब तक उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, की3 के जो कि सेम वैल्यूज हैं तो क्या होगा, हमें वैल्यू 4 मिलेगी। यहाँ पे वैल्यू 3 को ये ओवरराइड कर देगा और हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के अंदर आपको वैल्यू 4 मिल रही है। ठीक है, नॉट वैल्यू 3। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगी। तो जिस तरह से हम जब लिस्ट बना रहे थे तो हमारे पास लिस्ट का कंस्ट्रक्टर भी था ना, जिसके थ्रू हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते थे। तो क्या डिक्शनरीज के लिए भी कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, डिक्शनरीज में भी एक डिक्ट नाम का फंक्शन होता है, उसके थ्रू भी हम अगर चाहें तो एक डिक्शनरी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिक्ट का यूज करती हूँ और उसके चूंकि ये एक फंक्शन है तो ये हम पैरेंथेसिस में डालेंगे, फिर उसके बाद हमारा वही स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर के अंदर हम जो अपने वैल्यूज जो है डाल देंगे और इस तरीके से हमारे पास जो है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये की1 पे हमारी वैल्यू 1 होगी। अब ये आप ना पैरेंथेसिस के अंदर ही ये चीज पास कर देंगे एज इट इज, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन इसको इस तरीके से लेते हैं। और अब आप dict2 को चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है वैल्यूज। ओके, तो आपने क्रिएट करने का देख लिया कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। और खास चीज मैंने आपको ये बताई कि आप यहाँ पे की सेम नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हम आखिर को यहाँ से अगर हमें एक्सेस करना पड़े तो क्या होगा। फर्स्ट तो यही होगा, जैसे हम यहाँ पे अगर मेरे पास लिस्ट होती तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिस्ट और उसका 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स या 3 इंडेक्स 2 इंडेक्स जो भी इंडेक्स चाहिए था उसके थ्रू उसके थ्रू एक्सेस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें की पास करनी पड़ेगी। जैसे हमने ऊपर dict1 बनाई हुई है ना, dict1 और उसके अंदर हमारे पास मौजूद है की। तो हम ऐसा करते हैं कि उन्हीं को यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 2 3 ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं आप। अब इसके थ्रू क्या होगा कि जो की1 के ऊपर हमारी जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमें एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू 1 थी ना की1 के ऊपर, ये हम इसको तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका। क्या ये अकलौता तरीका है या कुछ और भी है? नहीं, और भी है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर और कौन से हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि dict1 और उसके बाद हम कहते हैं कि डॉट गेट और उसके बाद जो है हम यहाँ पे गेट के अंदर ये पास कर सकते हैं अपनी की। ठीक है, और अब हम इसको जो है अगर रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है। तो जब एक्सेस हमें हो रहा है दोनों तरीकों से तो आखिर इस गेट की क्या जरूरत पड़ेगी? जब इस तरह से हम कर रहे थे तो व्हाई दिस? डेफिनेटली आपका माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ना, या कुछ इनमें कुछ डिफरेंस भी है या सेम चीजें? तो नो माय डियर, ये सेम चीजें बिल्कुल नहीं है। एक्सेस में तो आपको सेम लग रही है, ठीक है, वो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन होता ये है कि अगर जो है अगर की1 में आपने कोई ऐसी वैल्यू, मतलब जब आप इस तरह से कीज के थ्रू जो है एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी की इसको लेने की कोशिश करें जो कि इसके अंदर मौजूद ना हो, मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको समझ। अब dict1 में हमारे पास जो है हमने 4 तक बनाई है ना सिर्फ। ठीक है, तो मैं उसको कहती हूँ कि मुझे चाहिए कौन सा इंडेक्स, मुझे 10th इंडेक्स की 10 चाहिए। ठीक है, तो जो कि हमने बनाई हुई नहीं है, मैं इसको कहती हूँ 10th वाली की जो है ना, ये मुझे इसकी वैल्यू दे। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए वो कह रहा है कि की एरर, की 10
एरर आपको दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपकी डिक्शनरी में की 10 तो है ही नहीं, ये तो कोई की ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे मुझे कह रहे हैं कि आपने उसको एक्सेस करना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आ रहा है जब हम इंडेक्सिंग के थ्रू, कीज के थ्रू जो है हम इसको लेने की कोशिश करें, लेकिन अगर गेट के थ्रू हम लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होता। सेम की 10 को मैं गेट में से लेने की कोशिश करती हूँ, आप देखिए कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ओके, अगर आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देखें, इसको ऐसा करते हैं किसी वेरिएबल में डाल देते हैं और उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब हम इसको एक्स के वेरिएबल में लिए और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नन टाइप आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता है कि जब हमारे पास एरर आ जाता है, हमारा इंटरप्रेटर जब हमें एरर देता है तो उसके बाद का कोड चाहे हमने जितनी लाइंस का भी लिखा हुआ है वो उस लाइन से मूव नहीं करेगा। इंटरप्रेटर जिस लाइन पे उसने एरर दिएगा वो कहेगा कभी इसको रिजॉल्व करोगे ना तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। तो जाहिर है कि हम तो कभी भी अपनी एप्लीकेशन में तो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो क्रैश कर जाए, तो फिर बेहतर होता है कि आप इस तरीके से यूज करें। ठीक है, तो गेट का मेथड सेफ है, पहली बात। और दूसरा, डाटा, जब हम डाटा और डिटेल में डाटा पे जाएंगे, मैं कुछ और भी इसकी आपको फीचर्स बताऊंगी, अभी इसलिए नहीं बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल अभी आपने इतना ही याद रखना है कि ये ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि ये हमें नन की वैल्यू तो दे देता, कहता है कि नहीं जी यहाँ पे कुछ नहीं है जो आप मुझे लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता कि एरर देके और स्टॉप। ठीक है, तो इस चीज को तो हम हैंडल कर सकते हैं ना, कि जहाँ पे हमें डर हो कि इस तरीके से कोई एक्सेस ना करे, तो इफ हमें पता है कि वो हम किस तरह से इफ एल्स करके उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सेस करने के लिए हमने ये दो देख लिए। अब ऐसा करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमें अगर रिमूव करने हैं तो तब हम क्या क्या कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, उसी को हमारी जो dict1 चल रही है, dict1 ही नाम था ना। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं पॉप करा लूं, और यहाँ पे पॉप के केस में ना अगर आप चाहें तो वैल्यू की पास कर सकते हैं कि आपको कौन सी की को पॉप कराना है। पॉप हमें समझ आ गई थी कि पॉप के केस में क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है आइटम। यहाँ पे डाल देते हैं किसी वेरिएबल में, इसको करा लेते हैं प्रिंट। ठीक है, जेड को हम कराते हैं प्रिंट। तो पॉप के केस में क्या होगा कि वो हमें रिमूव कर देगा। ओह सॉरी, कि हम ना बस वही वाला काम किया ना कि वो वाला नहीं देना था, तो की 10 उसको कहां से मिलेगी जिसको उसने पॉप करना। अच्छा, की 1 हमने दी और उसने हमें वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास ये होगा कि हम पर्टिकुलर किसी की पे जो है ना वो पास कर सकते हैं। अब अगर हम की को नहीं देना चाह रहे, जिस तरह से हमारा लिस्ट में पॉप का क्या करता था, हमारा जो लास्ट वाला था ना आइटम को खुद से हमने कहा था ये स्टैक फॉर्म में होता है, जो सबसे आखिर में आया हुआ है वो सबसे ऊपर होगा, तो सबसे लास्ट वाले को वो पॉप आउट कर देता था। तो क्या इस यहाँ पे भी हमारे पास है कुछ? हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास ये मौजूद है, हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम dict1 के अंदर जो है पॉप आइटम करा देते हैं और फिर हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं अपने वी को वेरिएबल, ताकि हमें एटलीस्ट नजर आए कि पॉप आउट जो हुआ वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं वी को, और हमें की 3 पे वैल्यू 4, आपने इस यहाँ पे देखें की वैल्यूज ने दोनों को पॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो पॉप आउट करा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे जो भी पढ़ाई होगी ना वैल्यू, वो पॉप आउट हो जाएगी। अच्छा, और क्या क्लियर भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम क्लियर भी यूज कर सकते हैं। हम कर देते हैं dict1 थी हमारे पास, dict1 डॉट, और हम क्लियर का यहाँ पे मेथड जो है कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको भी कहीं पे स्टोर करते हैं, ये रिटर्न देता है वैल्यू, सी में कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको कराते हैं जनाब प्रिंट, और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। ओके, जस्ट मैं इसको ऊपर करूँ तो आपको नजर, अच्छा, नन मिल रहा है। क्या रीजन क्या है? dict1 डॉट क्लियर। अच्छा, हम क्लियर जब हम करते हैं ना तो उसमें उस केस में क्या होता है कि वो जो है
हमने इसको कहा कि इसको डिक्ट 1 को क्लियर करा दो, ठीक है, और उसके बाद हमें प्रिंट करा के दिखा दो क्या होगा। अब पहली लाइन पे इसने क्या किया, डिक्ट 1 को क्लियर कर दिया। क्लियर करने से क्या होता है कि जिस तरह से लिस्ट में हम क्लियर करते थे तो वो उसको एम्प्टी कर देता था ना, यहाँ पे भी उसने डिक्ट 1 को एम्प्टी कर दिया है, सी की वेरिएबल में डाल दिए, तो एम्प्टी करके, और बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर ये करता है कि हमें एब्सेंस ऑफ वैल्यू यानी नन भी यहाँ पे दे देता है कि जी अब आपके पास यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, और लेकिन इसको फिजिकल एड्रेस से यहाँ पे मौजूद रहता है, यानी इसको फिजिकल मेमोरी से ये आउट नहीं करता, बल्कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे आप इसकी आईडी मेमोरी भी देख सकते हैं, वो प्रेजेंट ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ये देखिए आपके सामने इसकी आईडी आ रही है, यानी मेमोरी पे ये मौजूद है, सिर्फ इसने आइटम्स को क्लियर किया। लेकिन जनाब हम तो ये चाहते हैं कि हम डेल कराना चाह रहे हैं किसी को, किसी भी चीज को। सपोज ये डिक्ट 1 अगर पड़ी हुई है, हम मान लेते हैं कि जी वो कह रहा है कि जी पड़ी हुई है, तो हम इसको जो है ना हम कहते हैं कि भाई चलो जी फारिग करो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से कराएंगे तो ये इसको डेल कर देगा, ठीक है। और अगर फिर अभी डिक्ट 1 को आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसकी आईडी मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसको डेल कर चुका है, और ऊपर से हमें एक एरर भी देगा। क्यों एरर देगा, वो कहेगा भैया आप एक ऐसी चीज मांग रहे हैं जो तो है ही नहीं है, उसका तो नेम ही इसको अब नहीं ना पता इस लाइन पे आके, तो ठीक है, नेम डिक्ट 1 इज नॉट डिफाइंड, और सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसको डेल कर चुका है, तो यहाँ पे आके उसको क्या पता कि वो क्या चीज थी, ठीक है। तो इसकी मेमोरी इतनी है, ठीक है। ओके, आपको समझ आ गई कि आप अगर चाहें तो पूरी डिक्शनरी को, और अगर आप चाहें ना किसी खास वैल्यू को अगर डेल कराना चाहते हैं तो वो भी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, आप उसको खुद करके देखिए, डेल करके, और उसके बाद डिक्ट 1 का की बस जिसको डेल कराने वो पास कर देंगे, सिंपल, और हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए, डिक्शनरी होगी हमारी कंप्लीट। ओके, फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो है हम टपल और सेट्स दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से मूव ऑन कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।